तो हमने पिछले वीडियो में है जो डायरेक्शन जो चैप्टर है रीजनिंग का वो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक जो भी मैं क्वेश्चंस उठाता हूँ वो जो एक पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, उस पैटर्न्स पे ही क्वेश्चन जो है एसएससी में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और कैसे उसको बहुत फास्ट सॉल्व करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। तो ये एक देखो क्वेश्चन है। जैसे कि एक मैन इज लाइक मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ कि मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise direction, then which direction is now is facing। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है जो जिसमें लाइक उसमें रहता है कि लाइक वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है एंड 45 या फिर जितने भी डिग्री होंगे एंटी क्लॉकवाइज कितना भी मूवमेंट करने दो, उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछेगा कि अब वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मैं बताता हूँ ईजी कैसे तरीका है। सबसे पहले देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि सबसे पहले वो वेस्ट में जा रहा है तो पहले आपको वेस्ट लिख लेना। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा था, वेस्ट में जा रहा था। ठीक है, ठीक है, तो कौन से डायरेक्शन में वो हमें लिख लेना पहले, सबसे पहले वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद जितनी भी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है वो हमें उधर लिख लेना है। ठीक है, उसके नीचे। ठीक है, तो लाइक जैसे कि मेरे मेरे ये वाले क्वेश्चन में जैसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज है तो मैं क्या लिख लूँगा, सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लिया। फिर 180 डिग्री देखो, ठीक है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज ही है। ठीक है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज इन द सेम डायरेक्शन है ना। फिर 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि जैसे कि क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, जो क्लॉकवाइज होता है उन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन चैप्टर में इतना याद रखना कि जो जो क्लॉकवाइज उन दोनों को ऐड करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज और जो क्लॉकवाइज होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जो अपोजिट होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना दिमाग में रखना। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि ये 45 और ये 180। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, सो 45 और 180 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 कितना क्लॉकवाइज। ठीक है, पहले क्लॉकवाइज क्या मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 270 क्या है, 270 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जो क्लॉकवाइज ऐड होते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉक्स एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 270 में से 225 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 270 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो 270 डिग्री जो है वो मतलब जो बड़ा है ना, ऑब्वियसली उसकी जो डिग्री है वो बड़ी है और वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, समझा। तो ये थी, तो हमें अभी क्या निकालना है, वेस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, वेस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज निकाल देंगे। तो ये हमारा देखो हमारा डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो क्या मैंने बोला वेस्ट का। ठीक है, वेस्ट का 45 एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या है, ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये होता है क्लॉकवाइज, इतना तो पता होगा। ठीक है, तो ये हमारा 45 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज और ये 45, तो ये कौन से डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट है। ये डायरेक्शन कौन सा होता है, साउथ वेस्ट होता है। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो आई होप ये समझ गया होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारा जो सेकंड जो पैटर्न होने वाला है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइक पर्सन जो है वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, फिर वो लेफ्ट राइट ऐसे कितने भी बीच में मूवमेंट करने दो। फिर बाद में हमें क्वेश्चन पूछेगा कि लाइक अब वो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कौन से डायरेक्शन में। ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस और कवर दोनों हमें बताना रहता है, ये वाला वो पैटर्न है। ठीक है, तो हम इसको अभी सॉल्व करेंगे और कैसे फास्ट सॉल्व करेंगे मैं आपको बताने वाला। ठीक है, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रीड कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज होम टुवर्ड हिज फ्रेंड प्लेस, ही वॉक्स 25 मीटर टुवर्ड वेस्ट। ओके, he takes a 90 degree right turn and walks for 20 meter. He again takes 90 degree right turn and walks for 10 meter. He then walks for another 10 meter after taking 90 degree left turn. Turning 90 degree
टूवर्ड्स हिज राइट ही वॉक्स फॉर 15 मीटर टू रीच हिज फ्रेंड्स प्लेस। ओके, सो हाउ फार, मतलब ये बोला ना कि कितना डिस्टेंस वो भी पता करना, एंड इन विच डायरेक्शन इज फ्रेंड्स प्लेस फ्रॉम हिज होम। ठीक है, तो और डायरेक्शन भी बताना। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ना आप ये लिख लेना, आपको नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है ना, इस तरीके से लिख लेना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, ये पता होगा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पहले लिख लेना। ठीक है, ये पहला स्टेप है। ये आप लिखने के बाद देखो, सबसे पहले क्या करना, जैसे कि वो पर्सन जो है, सबसे पहले मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना। जैसे कि सबसे पहले वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा था, वेस्ट में जा रहा था, और उसके कितना डिस्टेंस चला वो भी यहाँ पे दिया रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले वेस्ट में 25 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखो, ध्यान से देखो, फिर उसने राइट टर्न लिया। ठीक है, बस उसके बाद ये सब चीज़ें देखना कि लाइक राइट टर्न मूव करता है, फिर लेफ्ट टर्न मतलब कितना राइट कितना लेफ्ट मूव हुआ, उस पे चीज़ पे बस ध्यान देना है। तो लाइक इट टेक्स, मतलब यहाँ पे ना एक राइट टर्न हुआ एंड 20 मीटर चला। ठीक है, फिर दूसरा राइट टर्न लिया उसने। ठीक है, एंड 10 मीटर चला। ओके, एंड देन वर्क्स फॉर 10, फिर 10 मीटर उसने मतलब 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, फिर उसने एक राइट टर्न लिया यहाँ पे एंड 15 मीटर चला। ठीक है, ओके, तो बस इतना ही लेफ्ट राइट चला। ठीक है, इससे ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं चला। सो तो अब क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले देखो वेस्ट डायरेक्शन है, सबसे पहले वेस्ट में 25 मीटर चला, तो क्या लिख देना यहाँ पे, वेस्ट में 25 मीटर लिख देना। ठीक है, वेस्ट में कितना चला, 25 मीटर। इट्स डन। ओके, अब देखो आगे देखो क्या करना है सब। उसके बाद उसने वेस्ट से 90 डिग्री, देखो अब ये चीज़ की बात कर रहा था, जब तुम लेफ्ट राइट ये जितने भी इसके अंदर थे उसका यूटिलाइज कैसे करना है और फास्ट कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखो फिर उसके बाद राइट टर्न लिया, और मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन भी करते थे कि 90 डिग्री राइट, तो थोड़ा समझ जाओगे, इसलिए मैं बोला था फर्स्ट वीडियो, इसलिए जो फर्स्ट वीडियो थोड़ा देख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो जैसे कि राइट मूव किया तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री राइट मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, और थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं, और लेफ्ट बोला तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये छोटी सी बेसिक चीज़। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे फिर उसने राइट मूव किया। ठीक है, तो देखो वेस्ट है। ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करना है, वेस्ट का राइट मतलब वेस्ट का राइट ऐसे, देखो मतलब राइट जो होता है ऐसे होता है ना, लेफ्ट मतलब जैसे, मतलब राइट मतलब क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, मतलब लेफ्ट। ठीक है, तो वेस्ट का राइट मतलब नॉर्थ, और नॉर्थ में कितना चला वो, 20 मीटर। ठीक है, ठीक है, फिर उसने एक राइट टर्न लिया है, इसका मतलब नॉर्थ से फिर एक राइट टर्न लिया उसने, तो नॉर्थ से राइट टर्न क्या होगा, ईस्ट होगा, और ईस्ट में कितना चला वो, 10 मीटर चला। ओके, डन। फिर उसने क्या किया, एक लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, अब क्या किया उसने, लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, तो ईस्ट से लेफ्ट क्या होता है, ईस्ट का लेफ्ट, ये ईस्ट है, उसका लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होगा, क्योंकि लेफ्ट ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ हो जाएगा, और नॉर्थ में वो कितना चला, नॉर्थ में कितना चला, 10 मीटर ही चला, तो नॉर्थ में 10 मीटर चल गया। ठीक है, फाइनल उसने राइट टर्न लिया, और 15 मीटर चला। इसका मतलब नॉर्थ से एक फाइनल उसने राइट टर्न लिया। ठीक है, तो राइट टर्न मतलब ईस्ट मतलब, और कितना चला, 15 मीटर, तो 15 मीटर चला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चीज़ एक इंपॉर्टेंट आती है, जो देखो नॉर्थ एंड साउथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब इनका जो वैल्यू रहेगा और इसका जो वैल्यू रहेगा, एक दूसरे को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट क्या एक दूसरे का अपोजिट है, और नॉर्थ साउथ एक दूसरे का अपोजिट है, वैसे ईस्ट और वेस्ट ऑब्वियस बात है ना, अपोजिट ना एक दूसरे के। ओके, तो देखो ये दोनों ऐड करोगे तो ऑब्वियसली तो 25 हो जाएगा, और ये 25 मतलब ये पूरा कैंसिल। ठीक है, ये 25 कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे तो कुछ वैल्यूज है ही नहीं, मतलब वो साउथ में चला ही नहीं, मतलब साउथ गया ही नहीं, उसको मन नहीं कर रहा था चलने का। ठीक है, तो खाली उसने नॉर्थ चला है। ठीक है, तो नॉर्थ में 20 + 30 कितना हो जाएगा, 30, और नॉर्थ में ही बस चला है। इसका मतलब देखो वो 30 मीटर ये डिस्टेंस है उसका, और वो डायरेक्शन जो है उसका नॉर्थ है। तो ये हमारा आंसर था कि वो मतलब कौन से डायरेक्शन में था और कितना डिस्टेंस था, तो ये था। ठीक है, तो आई होप ये समझ गया होगा। ठीक है, अगर इन केस अगर ये जो है अगर नहीं समझा, ठीक है, तो मेरे को कमेंट में बताओ, मैं इस पे 1 से 2 क्वेश्चन और सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको एकदम पूरा क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, सो
तो इस वीडियो को अब यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट अभी इसके अंदर और भी बहुत सारे टाइप्स आने वाले, ठीक है। डायरेक्शंस के अंदर जैसे कि मैं कुछ हिंट दे देता हूँ, लाइक वो शैडो वाले क्वेश्चंस होते हैं, फिर क्लॉक वाले होते हैं, और ट्रेन एंड स्मोक का जो होता है ना, तो वो भी मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो और इजी तरीका बताऊँगा सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल, ठीक है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो क्या करना है, ऑब्वियसली लाइक कर देना। और अभी जैसे SSC MTS का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, तो अगर शेयर कर सकते हो तो उन तक पहुंच जाएगा, ठीक है, तो वो काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।